नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। ये सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पॉलिटिकल साइंस में बहुत मदद मिलेगा। यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और समझें, याद रखें। तो पहला प्रश्न है आपका 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण विधा नहीं है। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ा नहीं है। तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, अरविंद केजरीवाल। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यह तीनों जो व्यक्ति है दोस्तों यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1962 ईस्वी में हुआ था। 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में आई। अगला प्रश्न है आपका, इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। आप इंदिरा गांधी के बारे में जानते होंगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, विश्व सूत्री विभाजन का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है आपका, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। 1975 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न है आपका, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। यह जो है कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और 6 नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म ये देहांत कब हुआ था। तो आप सभी याद रखिएगा कि 27 मई 1964 को हुआ था। 27 मई 1964 को हुआ था पंडित जवाहरलाल का देहांत। तो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सी। सो दोस्तों सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वीपी सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नेपाल में पंचायत व्यवस्था स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका
आइबो जीवा की लड़ाई 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वह देश है। तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जापान और अमेरिका के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। प्रायः अधिकांश विद्वान शीत युद्ध का दौर मानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1945 से 1980 तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बेलेग्राड में। प्रश्न है 14 नंबर, शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम अनुभव किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत। प्रश्न है आपका, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, यह कहाँ का है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, यह संगठन कहाँ का है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भारत का। अगला प्रश्न आपका, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर से। लेकिन अब जो है दोस्तों इसे हटा दिया गया। ये अनुच्छेद 370 जो है कि अब नहीं है, उसे हटा दिया गया है और इसे हटा करके जो कि भारत का 29वां राज्य बना, लेकिन उसे फिर हटा करके केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो अभी भारत में 28 राज्य और पहले 7 केंद्र शासित था, लेकिन अब जो है दोस्तों 8 केंद्र शासित राज्य है। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। तो वह कौन 2 देश आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी कि रूस, अमेरिका और रूस आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 19 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 25 दिसंबर 1991। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो यह मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 2 महान शक्तियों के दबाव को चुनौती
देने की दृष्टि से। प्रश्न आपका 23 नंबर, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए 5 सदस्य है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी जानते हैं कि 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल सही है, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मई 1945 में राइन टैंक बिल्डिंग वर्निल जर्मनी पर किस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था? उसका नाम था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सोवियत संघ ने। प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, निकिता सुचवा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ऑप्शन दोस्तों पहले टिक लगा हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इस पीडीएफ के अनुसार 29 राज्य है, लेकिन 28 राज्य है। ठीक, अब बिहार बोर्ड जो है कि सही अगर यदि वर्तमान के अनुसार करता है तो आपका 28 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? यानी कि दोस्तों हम लोग किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं, और एशिया महादेश में लगभग 46 से 47 देश है, जो कि इसमें पूछा गया है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या थी? क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्ते बाद लगी थी उनकी संख्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 3 हफ्ता बाद अमेरिका को पता चला था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 34 नंबर, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो यह शुरू में भी था, 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में किया गया था, 1969 में 14 बैंकों का। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवाधिकार। अगला प्रश्न है दोस्तों 37 नंबर, सोवियत आर्थिक व्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जनता को आर्थिक आज़ादी, यह गलत है और 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। लाल बहादुर का निधन कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रश्न है संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो संविधान ने हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है? हिंदी को। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है शॉक थ्योरपी का मॉडल किस पर लागू किया गया है? शॉक थ्योरपी का मॉडल किस पर लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजवादी देशों पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बयालीस नंबर प्रश्न है विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका 42 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत में विदेशी नीति के संचालक हैं। भारत में विदेशी नीति के संचालक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर प्रश्न है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो यह हुआ था 1974 ईस्वी में। प्रश्न है 45 नंबर, निम्न में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1952 ईस्वी में भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी आज़ादी के बाद आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है वर्निल की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शीत युद्ध का 49वां प्रश्न है भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में अभी भारतीय योजना के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी होगा। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही था। प्रश्न है समाज क्रांति कब हुई? समाज क्रांति कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व हुआ था।